Do you want to learn something? So open your Google search engine and type here Blind Activity Work channel. And don't forget to subscribe this channel. चलिए चीनी भाषा सीखते हैं। वेलकम बैक दोस्तों, मेरा नाम है राजेंद्र ठाकुर। आप देख रहे हैं ब्लाइंड एक्टिविटी वर्क चैनल। चीनी भाषा के अंतर्गत आज के लेक्चर नंबर 19 में हम सीखेंगे महीनों के नाम। आइए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। दोस्तों ध्यान दें, यदि आपको 1 से लेकर 12 तक चीनी भाषा में काउंटिंग आती है तो आप लोग चीनी भाषा में महीनों के नाम आसानी से याद कर सकते हैं। हमें उम्मीद है कि आप लोगों ने चीनी भाषा में काउंटिंग सीख ली होगी। इस छोटी सी जानकारी के बाद आइए आज का पहला शब्द और अंतिम शब्द सीखते हैं। इसकी स्पेलिंग है Y-U-E, E फॉर एलिफेंट। स्पेलिंग एक बार फिर सुन लीजिए, Y-U-E। अब इसका ध्वनि वादन सुनिए, योए योए योए। इसका अर्थ होता है मंथ अर्थात महीना। आइए अब इस शब्द की सहायता से हम चीनी भाषा में मंथ्स के नेम बनाएंगे। आइए अब पहले महीने को बोलना व लिखना सीखेंगे। इसकी स्पेलिंग है Y-I-Y-U-E। स्पेलिंग एक बार फिर सुन लीजिए, Y-I-Y-U-E। अब इसका ध्वनि वादन सुनिए, यी योए यी योए यी योए। इसका अर्थ है जनवरी यानी पहला महीना। अब दूसरे महीने की स्पेलिंग नोट कीजिए, E-R-Y-U-E। एक बार फिर सुनिए, E-R-Y-U-E। अब इसका ध्वनि वादन सुनिए, अर-योए अर-योए अर-योए। इसका अर्थ है फरवरी यानी दूसरा महीना। अब तीसरे महीने की स्पेलिंग सुन लीजिए, S-A-N-Y-U-E। अब इसका ध्वनि वादन सुनिए, सन योए सन योए सन योए। इसका अर्थ है मार्च अर्थात तीसरा महीना। अब अप्रैल के महीने को बोलना व लिखना सीखेंगे। इसकी स्पेलिंग नोट कर लीजिए, S-I-Y-U-E। ध्वनि वादन सुनिए, शी योए शी योए शी योए। इसका अर्थ है अप्रैल अर्थात चौथा महीना। आइए अब 5वें महीने को बोलना व लिखना सीखेंगे। स्पेलिंग है W-U-Y-U-E। ध्वनि वादन है वू योए वू योए वू योए। इसका अर्थ है मई यानी 5वां महीना। यह है जून का महीना। इसकी स्पेलिंग सुनिए, L-I-U-Y-U-E। इसका ध्वनि वादन सुनिए, लियो योए लियो योए लियो योए। यह है जून अर्थात छठा महीना। आइए अब 7वें महीने को बोलना व लिखना सीखते हैं। इसकी स्पेलिंग है Q-I-Y-U-E। ध्वनि वादन ची योए ची योए ची योए अर्थात जुलाई 7वां महीना। 8वें महीने की स्पेलिंग सुनिए, B-A-Y-U-E। एक बार फिर सुनिए, B-A-Y-U-E। ध्वनि वादन पा योए पा योए पा योए अर्थात अगस्त यानी 8वां महीना। सितंबर की स्पेलिंग सुनिए, J-I-U-Y-U-E। एक बार फिर सुनिए, J-I-U-Y-U-E। ध्वनि वादन ध्यान से सुनिए, चियो योए चियो योए चियो योए अर्थात सितंबर 9वां महीना। पिछले लेक्चर्स में आप सीख चुके हैं कि चीनी भाषा में लेटर जे को च, चम्मच वाला च पढ़ा जाता है।
अक्टूबर की स्पेलिंग नोट कर लीजिए, SHIYUE। ध्वनि वादन शिरयोए, 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 अर्थात अक्टूबर यानी 10वां महीना। चीनी भाषा में 10वें महीने को शिरयोए बोला जाता है। यहाँ पर शिर SHI शी है, जबकि बोलने में आर का साउंड लगता है, यानी शिर र का साउंड आएगा। मंथ नंबर 11 यानी नवंबर, स्पेलिंग नोट कीजिए, SHIYIYUE। एक बार फिर सुनिए, SHIYIYUE। ध्वनि वादन सुनिए, शिरयोए, 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 अर्थात नवंबर यानी 11वां महीना। इसी प्रकार से हमारा अंतिम महीना यानी दिसंबर होगा। इसकी स्पेलिंग होगी SHIERYUE। एक बार फिर सुनिए, SHIERYUE। अब ध्वनि वादन सुनिए, शिरयोए, 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 अर्थात दिसंबर यानी 12वां महीना। हमें उम्मीद है कि आपको यह लेक्चर पसंद आया होगा। धन्यवाद।